अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुफियान भट्टी। नाज़रीन, मरियम नवाज की एक और वारदात पकड़ी जा चुकी है। हर काम के अंदर ये दो नंबरी करते हैं। ऐसा कोई काम मुकम्मल ही नहीं होता जब तक उसके अंदर दो नंबरी, धोखा, फरेब या झूठ ना हो। तो वो काम इनके मुकम्मल ही नहीं होते। अब इनके लिए ये लाजम मलजूम है, झूठ, धोखा, फरेब और इनका काम है। तो इसी में एक और बहुत बड़ी वारदात इनकी पकड़ी जा चुकी है, क्योंकि सिस्टम अब इनके कंट्रोल में है। अभी इनको कोई पूछे या ना पूछे वो एक अलग मैटर। उसके बाद जनाब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इमरान खान साहब का जो आर्टिकल छपा है जनाब इकोनॉमिस्ट के अंदर, इस वक्त वो टॉप ट्रेंड बन चुका है। और जो उसके अंदर किरदार अदा किया है जनाब वजीर इत्तलात, पाकिस्तान के बड़े काबिल वजीर इत्तलात, अपनी तरफ से तो उन्होंने धमकी देने की कोशिश की है जनाब इकोनॉमिस्ट को कि आपकी जरूरत कैसे हुई, हमारे जनाब एक कन्विक्टेड मुजरम का आप लोगों ने यहाँ पर आर्टिकल छाप दिया। तो आगे से वो इन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक बनाकर रख दिया। इनकी ट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। उस जो इसने एक जनाब ट्वीट किया था मुर्तजा सलंगी ने, मतलब वो इसने समझा था कि ये भी पाकिस्तान के अंदर जैसे सहाफी मैनेज हो जाते हैं, जैसे हम अपना रोब दबदबा डालते हैं तो वो भी हमारे दबदबे के अंदर आ जाएंगे। अब इन अकल के अंधों को ये नहीं पता था कि वो तो उनके मुल्क के अंदर कोई जरूरत नहीं कर सकता उनको डिक्टेट करने की, उनके ऊपर उनको रूल करने की जबरदस्ती। तो आप पाकिस्तान से बैठकर उसको जनाब यहाँ से हुक्म दोगे और वो आपकी बात मानेगा। तो बड़ी आगे से ना अच्छी खासी छतरौल हो रही है, स्पेशली मुर्तजा सुलंगी की। नाज़रीन, 2007 से लेकर आज तक सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला जो आर्टिकल है ना, वो है इमरान खान साहब का जो इकोनॉमिस्ट के अंदर छपा है। उनके तो वारे न्यारे हो गया। मतलब उस अखबार को इतनी ज्यादा हाइप मिल चुकी है, पूरी दुनिया के अंदर ना ये डिस्कस हो रहा है। असल में उसके अंदर इमरान खान साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो छपवाया है, जिसकी वजह से उसके कंटेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा जेर डिस्कशन है। पूरी दुनिया के अंदर उसके ऊपर बात हो रही है। आज से 2 या 4 दिन के बाद आप देखेंगे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेगा, जिस तरीके से वो जनाब आ रहा है। और इसके अंदर बूस्ट लगाने में सबसे ज्यादा जो किरदार अदा किया वो है जनाब पाकिस्तान की हुकूमत, स्पेशल वजीर इत्तलात जनाब मुर्तजा सलंगी साहब। शुक्रिया जनाब। तो अब आगे से जो वहां से रिप्लाई आ रहा है उसको भी इंजॉय करें। उसके बाद जनाब आ जाए मरियम नवाज साहबा। इसने जो अभी एक वारदात डाली है, हर काम के अंदर बेईमानी, दो नंबरी जब तक ना हो इनका तो कोई काम मुकम्मल नहीं होता। जिस तरीके की इन लोगों को आदतें पड़ी हुई हैं। मसूफा ने जनाब 2022 और 2023 के अंदर 17 सरकारी दौरे किए हैं। अब इनके अंदर जो वारदात डाली है वो जरा देखिएगा। 17 जनाब इन मरियम साहबा ने सरकारी दौरे किए हैं मुल्क के अंदर, जो कि वहां पर आर ओ के दफ्तर इन लोगों ने जो कागजात जमा कराए उनके अंदर जो शामिल है। अब देखिएगा कि इसके अंदर ये वारदात कैसे डाल रहे हैं। मतलब बाप का पैसा है ना कि अपनी मर्जी से लिख कर वहां जमा करवा दो, इतना यहाँ लगा, इतना यहाँ लगा। अब ये कतर जाती है मरियम साहबा। तो जनाब वहां पर इनके जो अखराजात आते हैं उसका बिल बनता है 8 लाख रुपया। उसके बाद यूके जाती हैं। अब यहां तक तो ठीक है, चलो 8 लाख मान लिया, यूके चली गई, वहां पर जो खर्चा आया। उसके बाद जनाब मरियम साहबा जाती है स्विट्जरलैंड के अंदर, वहां का दौरा करती है। वहां पर क्या काम था, चलो जो भी हुआ, मजे करने थे, फ्री का माल था, घूमना फिरना, कौन पूछने वाला है। लेकिन जो वारदात डाली इसके अंदर, अब स्विट्जरलैंड की जो एक टिकट है ना, अगर आप यहाँ से जनाब टिकट बुक करवाते हैं स्विट्जरलैंड जाते हैं तो कमोबेश 3-4 लाख रुपया तो वन साइडेड होगा। तो जनाब वहां पर मरियम साहबा का कितना खर्चा आया है, 54,000 रुपया। मतलब टिकट जिसकी एक साइड की जनाब 3 से 4 लाख है, मरियम साहबा यहाँ पर बता रही है कि 54 लाख जो पाकिस्तानी करेंसी है ना, वो वहां पर मेरा खर्चा है। इससे एक बात तो बड़ी क्लियर हुई है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स बनाकर जमा करवाया गया है ना, तो वो किसी कमरे के अंदर बैठकर अपनी मर्जी से कहीं 8 लाख डाल दिया, कहीं 54,000 डाल दिया। हर काम के अंदर दो नंबरी, धोखा, फरेब, झूठ जब तक ना हो तो इन लोगों का कोई काम मुकम्मल नहीं होता। अब कैसे 54,000 में मोहतरमा वहां स्विट्जरलैंड से होकर वापस आ गई, जबकि टिकट 3 से 4 लाख की है। और उसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर इनको कोई पूछेगा नहीं, जबकि तरीके इंसाफ के अंदर जो कागजात जमा करवाए उनके ऊपर कैसे कैसे जनाब एलिगेशन लग रहे हैं, उनके ऊपर जो इल्जाम लगाकर कागजात मुस्तरद किए गए, वो जरा सुनिएगा कि बिजली के बिल जमा नहीं करवाया, गैस का बिल जमा नहीं करवाया, पीटीसीएल का बिल जमा नहीं करवाया। जनाब ये पीटी के जितने भी कागजात मुस्तरद हुए थे तो उन्होंने रब्ता किया वहां पर जनाब अदालतों से, तो वहां पर मजाक उड़ा रहे थे। वो कहते थे कैसे आप जनाब रिटर्निंग ऑफिसर हैं कि ये कोई बात है, ये 5 मिनट के अंदर आप वहां कर सकते हैं क्लियर। और नून लीग के लिए ये भी एक बड़ा झटका है कि अब वो सब कागजात जो है ना वो जनाब एक्सेप्ट हो रहे हैं, अदालतों से जाकर एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो यही वजह अब ये इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं। जबकि मरियम साहब इतना बड़ा झूठ बोला, इतनी बड़ी दो नंबरी की, तो वहां से उनके कागजात मुस्तरद नहीं हुए। कौन मुस्तरद करेगा, कौन पूछेगा कि मरियम साहब कैसे आपने कतर का दौरा किया, जनाब वहां पर आपने लिखा मेरा 8 लाख खर्चा आया है।
جبکہ اب جاتی ہیں سوئٹزرلینڈ کے 54,000، جبکہ ٹکٹ وہاں کی آنے جانے کی جو ہے وہ کم و بیش 4 لاکھ تقریباً لگتا ہے۔ تو یہ 2 نمبری کب تک آپ کا ایسا سسٹم چلتا رہے گا؟ یہ تو کمرے کے اندر بیٹھ کر ایک رپورٹ بنا کر دے دی گئی ہے، کون سا کسی نے پوچھنا ہے؟ یہاں پر سب تو بیوقوف ہے نا، نہ کسی کو پتا چلے گا، نہ کسی نے غور کرنا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے نا مریم صاحبہ کی واردات پکڑی جا چکی ہے، اور اب ان کے نا برے دن اصل میں شروع ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کو اب اگر الیکشن سے بھاگ گئے، جو کہ متوقع یہی ہے کہ کسی بھی صورت یہ الیکشن سے بھاگ جائیں گے، اگر الیکشن ہو گیا، سپریم کورٹ نے اپنا کردار ادا کر دیا، ان لوگوں کو ایسی عبرتناک شکست ملے گی۔ یہ کیلبری فونٹ، یہ جناب 2 نمبر کاغذات جمع کروانا، ان لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو ناظرین، جیسے اپڈیٹس آتی ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔